नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त 2023 को बाद दोपहर 1:44 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में सूर्य का ये गोचर 17 सितंबर 2023 तक रहेगा। सूर्य का स्वराशि में गोचर इस बार विशेष महत्व का होगा क्योंकि सूर्य को षडाष्टक दोष से मुक्ति मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति का प्रबल सहयोग मिलेगा क्योंकि सूर्य गुरु और राहु से त्रिकोण पर होंगे और त्रिकोण पर होने के कारण सूर्य और गुरु दोनों ही एक्टिवेट होंगे। राहु की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि राहु इस समय बलहीन हो चुके हैं और इसके अलावा शनि से सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा जो प्रबल राजयोग कारक होता है। जो भी उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, शासन सत्ता में बैठे राजनेता हैं या आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज में हैं, ये तभी बनते हैं जब उनकी जन्म कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बने। इसके अलावा सूर्य गुरु का त्रिकोण का संबंध जो है ये सरकारी नौकरी, उच्च पद और राजसी वैभव देने वाला होता है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस समय कुंडली के धन भाव में है। सूर्य का गोचर वर्तमान में कुंडली के पंचम भाव में है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ेगी। सूर्य 17 अगस्त तक पंचम में गोचर करेंगे, फिर राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच पिछले एक माह से सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला रहा होगा क्योंकि सूर्य का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है क्योंकि यहाँ से संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का, क्रिएटिविटी का, आपके पूर्व संचित कर्मों का, लॉटरी का, शेयर का, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। और सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही थी तो आपको हर तरह का लाभ भी मिल रहा था। पिछला एक माह सूर्य के प्रभाव से बहुत अच्छा गुजरा होगा, लेकिन कुछ समस्याएं भी आई होंगी। और वो समस्याएं क्यों आई? वो समस्याएं आई शनि और सूर्य के षडाष्टक दोष के कारण। शनि से छठे भाव पर हैं सूर्य, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। शनि से छठे पर हैं सूर्य और सूर्य से अष्टम पर हैं शनि, तो शनि सूर्य का षडाष्टक योग बन गया। अब ये जो छठा भाव होता है ये रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का होता है। आठवां भाव जो होता है ये दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का होता है, परिवर्तन का होता है, आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटनाओं का होता है। तो शनि और सूर्य के बीच 6-8 का संबंध बनने के कारण सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। पंचम भाव में सूर्य हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। सूर्य वैसे भी लव रिलेशंस के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते और जब सूर्य पीड़ित हो गए तो रिलेशंस में तनाव की स्थिति जरूर बनी होगी। सूर्य राजा हैं, राजा के अंदर ईगो भी होता है, अहंकार भी होता है, क्रोध भी होता है। हो सकता है किसी वजह से आपका अहंकार, आपका ईगो जागृत हो गया हो या आपके लव पार्टनर के अंदर क्रोध की भावना बढ़ गई हो। कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा और इस वजह से आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहे होंगे। 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच लव रिलेशंस के लिए सूर्य का गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। और इसके अलावा सूर्य पिता के कारक होते हैं तो पिता को भी कुछ कष्ट हुआ होगा
और ये भी हो सकता है कि पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान के साथ आपके रिलेशंस खराब हुए हों, किसी बात पर मतभेद हुआ हो। और इसके अलावा सूर्य लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। सूर्य राज्य को शो करते हैं, सरकार को शो करते हैं। गवर्नमेंट से कोई लाभ आपको मिलना था तो उसमें बाधा आई होगी। किसी सरकारी योजना से कोई लाभ मिलना था, उसमें आपको बाधा आई होगी। सूर्य के कारण षडाष्टक योग बनने के कारण आपका पैसा कहीं न कहीं फंस गया होगा। गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुक गया होगा, या आपने किसी को उधार दिया था, वो पैसा आपको नहीं मिला होगा। शनि भी पीड़ित हुए 12वें भाव में, शनि रोगों के कारक होते हैं। तो या तो आपको सूर्य से संबंधित रोगों ने परेशान किया होगा, नेत्र कष्ट है, दाहिने आँख में पीड़ा, सिर दर्द, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, और या फिर शनि से संबंधित बीमारियों में ने आपको आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, कमर दर्द, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी। और हो सकता है अगर शनि आपकी कुंडली में ज़्यादा ही खराब रहे होंगे तो आपको अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा होगा। शनि कर्म के लाभ के कारक हैं, शनि निर्माण के कारक हैं। जो लोग किसी भी तरह के निर्माण कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे, रियल इस्टेट से जुड़े थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे थे, उनके लिए भी शनि के पीड़ित होने के कारण कार्य क्षेत्र में बाधा आई होगी, समस्याएं पैदा हुई होंगी, धन की प्राप्ति बाधित हुई होगी, और आपके शरीर में इस समय आलस्य और थकान की स्थिति बढ़ी होगी। जो लोग लोहा, मेटल, ट्रांसपोर्ट या मेडिसिन के कार्य से जुड़े थे, उनके लिए भी समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन 17 अगस्त से सूर्य षडाष्टक योग से बाहर आ जाएंगे। स्वराशि में होने के कारण और देवगुरु से त्रिकोण पर होने के कारण अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में होंगे, भले ही छठे भाव में गोचर करें। तो बात करते हैं 17/8 से 17/9 तक, 17 सितंबर तक सूर्य के गोचर के प्रभाव के बारे में। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। अब छठा भाव तो खराब भाव माना जाता है, लेकिन कोई ग्रह अगर अपनी ही राशि में गोचर करे तो वो छठे भाव में अच्छे फल देता है। दूसरी बात, कुंडली के त्रिक भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु ये अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। छठे भाव के नकारात्मक प्रभाव को ये समाप्त कर देते हैं और छठे, 8वें, 12वें भाव के शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। अब सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव के दुष्प्रभावों से न केवल आपकी रक्षा करेंगे बल्कि उन दुष्प्रभावों को समाप्त भी कर देंगे, क्योंकि सूर्य में अग्नि है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, तो छठे भाव के दोषों को जला के राख कर देंगे। सूर्य को आरोग्य कारक कहा गया है और यहाँ पर सूर्य किसी लंबी बीमारी से आपको राहत देने जा रहे हैं। सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपको अस्पताल से भी मुक्ति मिलने का योग बनेगा। हालांकि छोटी मोटी मौसमी बीमारियां, आँखों में दर्द है या फिर सिर दर्द है, इस तरह की समस्याएं तो लगी रहेंगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं सूर्य, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। छठा भाव कर्ज का होता है। कोई पुराना कर्ज जिसके कारण आप काफ़ी दिनों से परेशान थे, उससे आपको मुक्ति मिलने जा रही है। छठा भाव शत्रुओं का होता है। सूर्य राजा हैं, राजा के प्रत्यक्ष शत्रु नहीं होते हैं, लेकिन राजा के गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर एक बात अच्छी है कि गुरु से सूर्य त्रिकोण पर हैं और गुरु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है।
गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी, आपकी पूर्वाभास क्षमता में वृद्धि होगी, तो आप अपने गुप्त शत्रुओं की पहचान भी कर लेंगे और उनसे मुक्ति भी पालेंगे। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। जब सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के प्रबल योग बनेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है, मरकरी और सन दोनों ही छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध यहाँ पर चौथे भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, छठा भाव व्यापार का होता है और बुध की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है जो कि विदेश का होता है। तो विदेशी व्यापार के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी, विदेश से व्यापार में लाभ होगा, विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं, शासन प्रशासन न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में या फिर बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस सेक्टर में, तो आपको जॉब मिलने का भी प्रबल योग बन रहा है। गुरु यहाँ पर दशम के स्वामी हैं, गुरु सूर्य से त्रिकोण पर हैं। गुरु की दृष्टि सूर्य पर भी पड़ रही है और गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव का संबंध दशम भाव से बन रहा है। तो इस तरह से इस गोचर काल में 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में आपको नौकरी मिलने का भी योग बन रहा है। बुध की दृष्टि 12वें भाव पर है, तो विदेश में किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकती है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप विदेश जाकर के भी कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पर शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे से त्रिकोण के संबंध बना रहे हैं, दूसरों से समसप्तक दृष्टि संबंध बना रहे हैं। और शनि सूर्य का जो ये दृष्टि संबंध है, ये उच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिए, राजनीति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं या विदेश सेवा में हैं, तो आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ मिलने का भी इस समय योग बन रहा है। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है। गुरु धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको दशम भाव से भी और छठे भाव से भी, दोनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। यानी आपके कार्य क्षेत्र से आपको धन मिलेगा या फिर आपको सर्विस सेक्टर से आपको धन मिलेगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप डॉक्टर हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, पुलिस विभाग में हैं, न्यायपालिका में हैं, राजस्व विभाग में हैं, शासन प्रशासन में हैं, तो यहाँ पर सूर्य आपको अच्छा प्रशासक, अच्छा मैनेजर, अच्छा राजनेता तो बनाएंगे ही, धन भी प्राप्त कराएंगे। सूर्य आपकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। टीम लीडर के रूप में कार्य करते हुए आप सर्विस सेक्टर से बहुत अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। अगर आप महिला हैं और आपकी कुंडली में छठे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, तो सूर्य के प्रभाव से आपका विवाह किसी शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, बैंक अधिकारी, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी या सेना और पुलिस के किसी अधिकारी से विवाह होने का योग बनता है। सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव होता है खर्चों का, 12वां भाव होता है विदेश का, 12वां भाव अस्पताल का, कोर्ट कचहरी का, न्यायपालिका का होता है और 12वां भाव जो होता है ये धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। अब सबसे पहले बात करें खर्चों की, तो खर्चे निश्चित रूप से बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे किस बात पर होंगे? सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं।
और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो छात्रों को विदेश जाकर के अध्ययन करने का मौका मिलेगा या फिर विदेश में ही नौकरी मिलेगी। और चूंकि सूर्य के साथ बुध भी हैं, तो सूर्य के प्रभाव से और बुध के प्रभाव से किसी विदेशी कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। इसके अलावा 11वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। शनि का गोचर 12वें भाव में है और मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत भी हो चुकी है। तो ऐसे में सूर्य ये संकेत दे रहे हैं, शनि ये संकेत दे रहे हैं कि आप जितना अधिक धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ लेंगे, जितना अधिक आप चैरिटी करेंगे, जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे, उतना ही आपको राहत मिलेगी 7.5 से। तो आपके जो खर्चे होंगे वो विदेश जाने पर खर्च होंगे, विदेश में शिक्षा प्राप्त करने पर खर्च होंगे, धर्म कर्म पूजा पाठ पर खर्च होंगे, विवाह या फिर बच्चों की शिक्षा पर धन खर्च होंगे। और इसके अलावा चूंकि बुध विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और चौथे भाव के सुख भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने घर की सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने के लिए भी धन का खर्च करेंगे इस समय। सूर्य शासन, सत्ता, पावर और ईगो के कारक हैं और 12वें भाव में जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो इसका नेगेटिव पक्ष ये है कि सूर्य पिता या संतान से मतभेद करा देते हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि लव रिलेशंस के लिए भी सूर्य का गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और थोड़ा सा आपको नेत्र कष्ट या हाई ब्लड प्रेशर से भी सावधान रहना पड़ेगा अगर आप सूर्य आपकी कुंडली में खराब हुए तो। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो इस समय आप नौकरी या व्यवसाय में किसी परिवर्तन को लेकर सही निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास बुध की बुद्धि है, तर्क शक्ति है, गुरु का ज्ञान विवेक है और सूर्य आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देंगे और आप एक सही निर्णय ले पाएंगे और सफलता अर्जित करेंगे। सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ने से आपको विदेश में सेटल होने का भी मौका मिलेगा और विदेश में व्यापार करने का भी अवसर प्राप्त होगा। जन्म स्थान से दूर जाकर आपकी भाग्योन्नति होगी। विदेशी सेवा या विदेशी दूतावास में आपको नौकरी मिल सकती है। गुरु संतान के कारक होते हैं, सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो आपकी संतान उच्च शिक्षा, नौकरी या व्यापार के सिलसिले में आपसे दूर जा सकती है। तो इस तरह से सूर्य का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाभ देने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले इसके लिए आप सूर्य का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है
और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन ना करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।